हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में बच्चों? क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। और ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो अगर हम बात करें हर साल वो टॉपिक आता है, और हम वो टॉपिक की बात कर रहे हैं नेम रिएक्शंस। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो नेम रिएक्शंस हैं, नाम वाली अभिक्रियाएं हैं, और ऐसी अभिक्रिया पढ़ेंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आती रही हैं और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में 100% चांस है कि वो आ सकती हैं। ऐसी रिएक्शंस को आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और आप में से मेरे कई प्यारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि सर हमें वो रिएक्शंस पढ़ा दीजिए जो हमें बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चों, अगर आपने इतनी रिएक्शंस पढ़ ली ना, तो आपको इससे ज्यादा रिएक्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको इन्हीं रिएक्शंस को अच्छे से तैयार कर लेना। मैं आपको बताऊंगा आपकी किताब में डेफिनेशन किस तरीके से लिखी है, और आप खुद से बनाकर डेफिनेशन किस तरीके से लिख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में बिल्कुल ध्यान से A to Z जानकारी देने वाले हैं। बस आपको ध्यान से देखना है और अच्छे तरीके से समझ लेना है। एक एक रिएक्शंस को समझते हुए चलना है, ताकि आगे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को ना पड़े। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारी रिएक्शन है वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है, इसकी पहले हम किताबी लैंग्वेज को समझ लेते हैं। क्या लिखा हो इसको पहले आप ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, इसमें कह रहा है जब एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, या क्रिया होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है। ठीक है, कि क्रिया जब हम शुष्क धातु की उपस्थिति में जब एल्किल कोई हैलाइड आता है हमारे पास, तो उस एल्किल हैलाइड की सोडियम से क्रिया अगर हम कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर हम करा देते हैं, तो हमारी एल्किन बनती है। लेकिन एल्किल हैलाइड क्या होगा? तो बच्चों, एल्किल हैलाइड वो होता है जिसमें R भी होना चाहिए और X भी होना चाहिए। इसकी हम क्रिया कराएंगे सोडियम धातु के साथ। सोडियम धातु Na होती है, उपस्थित रखेंगे शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर। आप ईथर भी लिख सकते हो। जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? एल्केन बनती है, यानी कि एल्केन N, यानी कि R। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? Na निकल जाएगा, और ये जो हमारा इधर X बचा है ये भी निकल जाएगा। ठीक है, NaX आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए R दो बार आया, तो इस R को हम कर लेंगे दो बार, और इस Na हो गया, अब X दो बार हो गया, X को दो बार करने के लिए Na दो बार करना पड़ेगा, Na को यहाँ पर दो बार कर देंगे। लेकिन अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर बच्चों, चूंकि यहाँ पर है क्या, यहाँ पर जो R है, R इसको हम लिखेंगे CH3, और जो आपका X है, यहाँ पर आप किसी भी एक हाइड्रोजन परमाणु को ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। तो हम यहाँ पर लेंगे Cl, क्लोरीन। क्या लेंगे? Cl। I ले सकते हैं, कोई भी आप इनमें से कोई कंपाउंड ले सकते हैं। ठीक है, हम क्या करें, R की जगह पर हम रखेंगे CH3, और इसकी जगह पे हमारा हो जाएगा I। प्लस सोडियम धातु के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, उपस्थिति में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब बन क्या जाएगा? R की जगह पे हमने क्या रखा? CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, प्लस क्या बन जाएगा? Na के साथ कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है। X की जगह पर हमने रखा है Cl, तो हमारा बन जाएगा Cl। सॉरी बच्चों, यहाँ पर I, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने I रखा है तो यहाँ पर I भी आप रख सकते हो। I रख लीजिए, कोई नो प्रॉब्लम। I का मतलब होता है आयोडीन। ठीक है, मैंने I रख लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर दो से बैलेंस करना पड़ेगा। दो से यहाँ बैलेंस है, दो से यहाँ बैलेंस है, बन गई। ये हमारी बच्चों क्या है? एल्केन। एल्केन बन गई। ठीक है, समझ में आया एल्केन कैसे बनती है? ये बच्चों हमारी ये शुष्क जो वोल्टेज अभिक्रिया। अब अगर आपको ये रिएक्शन नहीं याद है, जो आपकी परिभाषा दी गई है नहीं याद है, अब आप क्या करोगे? छोड़ के आ जाओगे। परिभाषा से उदाहरण पूछा तो आप नहीं छोड़ोगे। आप परिभाषा में क्या करोगे मैं बता रहा हूँ। आपसे अगर परिभाषा पूछी जा रही है तो आप क्या करोगे? आपको वो सब लिख देना जो आपने इस अभिक्रिया में किया है। आप लिख देना, जब मेथिल आयोडाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है तो एल्केन बनती है, यानी कि एल्केन बनती है। ये अभिक्रिया हमारी क्या होती है? वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। एल्केन बनती है, N बन ली, और यहाँ पर दो कंपाउंड किए तो एथेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एथेन बनती है। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको परिभाषा लिख देनी है। समझ में आया रिएक्शन? ऐसे भी आप लिख सकते हो अगर आपको परिभाषा नहीं है। वैसे शुष्क ईथर जब एल्किल हैलाइड की सोडियम से क्रिया कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा देते हैं, तो एल्केन बनती है। साधारण सी इसकी डिफिनेशन है, जो हार्ड डिफिनेशन होगी वो मैं आपको बता दूंगा और भी ज्यादा। ठीक है, अगली रिएक्शन बच्चों हमारी है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में क्या होती है? देखिए, इसको भी ध्यान से समझिएगा। ये भी कुछ उसी तरीके से रिएक्शंस होती हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, जब एल्किल हैलाइड का
हैलाइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर में जब एल्किल हैलाइड का हैलाइड से एल्किल हैलाइड का हैलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में, शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में सहयोग करके, शुष्क ईथर में हम सोडियम की उपस्थिति में सहयोग करेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया कहेंगे, वोल्टेज फिटिंग कहेंगे। अब आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं, अब आप ऐसे देखिए, इसमें कुछ घुमा के दिया गया है, ठीक है। जब एल्किल हैलाइड का सोडियम धातु के साथ, जब एल्किल हैलाइड का हैलाइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से सहयोग कराते हैं तो हमारी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, हमें कोई लेना एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड आप पीछे पढ़ चुके हैं किस रिएक्शन में, वोल्टेज अभिक्रिया में। एल्किल हैलाइड हमारा किस प्रकार से होता है, एल्किल हैलाइड हमने यहाँ पर लिया CH3I, आप CH3 Br IR Cl कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम एल्किल हैलाइड को एक ले लेते हैं, अच्छा सा हमने ले लिया बच्चों, एल्किल हैलाइड ले लिया CH3Cl, ठीक है। प्लस हमें क्या करना है, लेना है सोडियम धातु। इसकी क्रिया किसके साथ करानी है, हैलाइड के साथ, कोई एक हैलाइड हम ले लेते हैं C6H5I Cl, ठीक है। अब हमें इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, यहां पर उपस्थित हमें रखनी है किसकी, शुष्क ईथर की। ये आपको उपस्थित जरूर रखनी है। जब इसकी उपस्थित रखोगे तो हमारा बनेगा C6H5, समझ रहे हो, C6H5 और ये वाला जो CH3 इसके साथ में आ जाएगा CH3 प्लस क्या हो जाएगा, NaI हो जाए, NaCl हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस इधर देख लीजिए NaCl। अब बच्चों बात आती है इसका नाम क्या है बच्चों, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों टॉलुइन। क्या है, टॉलुइन। ये इसका क्या नाम है, मिथिल क्लोराइड, इसका नाम है क्लोरोवेंजीन। वैसे इसका आईपीएसी नाम है क्लोरोवेंजीन, ठीक है, कॉमन नेम, ठीक है, क्लोरोवेंजीन हो गया कॉमन नेम है, ठीक है। तो आपको एक क्लोरोवेंजीन है, ठीक है। अब आपको एक परिभाषा जो है टिपिकल लग रही है, आपको याद नहीं रहती है, ठीक है, याद नहीं है, आप कैसे लिखोगे बता रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। जब क्लोरोवेंजीन की क्रिया जब क्लोरोवेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड तथा सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है तो टॉलुइन बनती है। यह अभिक्रिया हमारी वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे भी आप परिभाषा इसकी लिख देना, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। समझ में आया। अब अगली रिएक्शन देखिए बच्चों, जो अगली रिएक्शन है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। मैं जो भी आपको अभिक्रिया बताता हूं, बस आपको इसका जो एग्जाम्पल है उसको नहीं भूलना है। अगर आपको एग्जाम्पल याद है, उदाहरण याद है, तो आप कुछ भी उसकी परिभाषा तो उदाहरण से बना के लिख देते हो। ये नहीं याद भी है तब भी चलेगा, ठीक है। होता क्या है, देखिए हेलोफॉर्म अभिक्रिया में क्या होता है, एथिल अल्कोहल या फिर एसिटल्डिहाइड लेंगे या फिर हम एसीटोन लेंगे, 1 2 3 में से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन 3 में से कोई एक लेंगे, एथिल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, तथा जिसमें ओन टू या ऑल लगा हो, जिसमें ओन टू ओन हो या फिर टू ऑल लगा हो, ठीक है, समझ में आया, लगा हो, वे सभी यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। वे सभी यौगिक क्या होंगे, हेलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे। उपर्युक्त यौगिक में किसी भी एक यौगिक को हैलोजन तथा क्षार के साथ गर्म करने पर हेलोफॉर्म बनता है। कोई भी यौगिक है उसको हम क्या करेंगे, एक हैलोजन का मतलब Cl Br कोई भी ले सकते हैं, और इसको NaOH के साथ जब हम गर्म कर देंगे तो हमारी हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगी। अब हम यहाँ पर पहले इसमें बात की गई एथिल अल्कोहल की, तो सबसे पहला वाला हम ले लेते हैं एथिल अल्कोहल C2H5OH, एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है, ठीक है। प्लस यहाँ पर हम हैलोजन ले लेते हैं Cl2, प्लस यहाँ पर क्षार की जो बात की गई है वो हमारे पास NaOH हमें दिया गया है। जब बच्चों हम इसकी क्रिया करा देते हैं तब हमारे सबसे पहले याद रखना है, बनेगा CHCl3 प्लस इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। प्लस क्या बनेगा, Na बनेगा, और यहां पर Cl है तो NaCl बनेगा, प्लस हमारा H2O निकलेगा, प्लस हमारा एक कंपाउंड और बनेगा जिसका नाम है HCOONA। समझ में आया। अब बात आती HCOONA का क्या नाम है, इसका नाम है बच्चों सोडियम फॉर्मेट, ठीक है, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है, समझ में आया।
अब बच्चों बात आती है इसकी परिभाषा हो गई, अब हमें बात आती है इस रिएक्शन को बैलेंस करने की। बच्चों बैलेंस करने के लिए आपको याद रखना है यहाँ पर हमें 4 बढ़ाने पड़ते हैं, सिर्फ आप एक याद रख लीजिए 4। अब जैसे आपने 4 बढ़ाए, 4 दूनी 8 हो गए Cl। अब यहाँ पर कितने 3 और कहीं है नहीं, तो हमें यहाँ पर कितने करने, कितने 8। अब हमें यहाँ पर कितने बढ़ाने, तो 5 अगर हम यहाँ पर बढ़ा दें तो 5 और 3 8 हो गए, ठीक बैलेंस। अब जैसे हमने यहाँ पर बैलेंस किया क्लोरीन को, हमारे पास नई मुसीबत आ गई Na वाली। Na कितने हो गए 5 और 1 6। अब यहाँ पर Na कितने हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। 5 इधर हो गए और 1 इधर हो गए, 6 Na हो गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 6 Na के पास बढ़ाएंगे। अब जैसे हमने 6 Na बढ़ाए, अब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम खड़ी हो गई। ऑक्सीजन 6 और 1 7 हो गए, इधर कितने हैं, 1 और 2 3 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इधर है। अब हम क्या करें, हमारे पास टोटल कितने 7। अब अगर हम यहाँ पर 5 बढ़ा दें, 5 और 2 7, हमारे बैलेंस रिएक्शन। अब बात आती है सर इस परिभाषा को छोड़कर हम कैसे लिख सकते हैं। परिभाषा देखिए, आप इसमें लिख दीजिए जब एथिल अल्कोहल को, अब देखिए यहां से पकड़िएगा, यहां से फिर एथिल अल्कोहल को यहां से पकड़िएगा। एथिल अल्कोहल को हाइड्रोजन तथा सोडियम धातु के साथ हम गर्म करते हैं, हैलोफॉर्म बनता है। बस इतना आप लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ये बीच वाली रामायण को काट दीजिए, अभी मैं कहता हूं काट दीजिए, ठीक है। अगर आपको याद होता है बहुत अच्छी बात है, अगर आप ज्यादा लिखोगे तो अच्छे नंबर पूरे मिल जाते हैं। अगर आप इतना भी लिखते हो तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। अब परिभाषा की बात आती है, हमें नहीं याद है, हम लिखेंगे जब एथिल अल्कोहल को हाइड्रोजन तथा क्षार के साथ या NaOH के साथ गर्म करते हैं तब क्लोरोफॉर्म बनता है। तो क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है। ये अभिक्रिया हमारी हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। पीछे वाले कंपाउंड का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। मेन कंपाउंड क्या बनता है, किसकी क्रिया कराते हैं, इसके नाम हमें लिखने पड़ते हैं। समझ में आया। अब बात करते हैं हम अगली रिएक्शन की, और अगली रिएक्शन बच्चों है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। क्या बच्चों है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक यौगिक, कोई भी कार्बोनिल यौगिक बच्चों, कार्बोनिल यौगिक है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो, जिसमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो। अब उसको NaOH या फिर VaOH का वोल्टेज आदि की उपस्थिति में संघनित होते हैं। आदि की उपस्थिति, आप इसकी भी उपस्थिति रख सकते हैं, इसकी भी उपस्थिति रखते हैं। इसकी उपस्थिति में संघनित कराएंगे, एसिटल्डिहाइड जो होता है संघनित होकर एल्डोल देता है। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। हमने यहाँ पर एसिटल्डिहाइड की बात की। अब कई तरीके से आप एसिटल्डिहाइड से भी बना सकते हो, आप प्रोपेनल्डिहाइड से भी बना सकते हो, सिर्फ आप फॉर्मल्डिहाइड से नहीं बना सकते हो, ठीक है। और आप एसीटोन से भी इस रिएक्शन को बना सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिटल्डिहाइड से, आपको बताएंगे CH3CHO। आप यहाँ पर EX एग्जाम्पल्स डाल लीजिए, ठीक है। समझ में एसिटल्डिहाइड, इसके हम 2 अणु लेते हैं CH3CHO। इसको हम तोड़ के थोड़ा लिखना चाहते हैं, HCH2 लिखेंगे प्लस CHO लिखेंगे। इसका CH3 था, इसका H हमने इसका एक H पहले लिखे, यहाँ पर CH2 रखा, ठीक है। अब हम इसकी क्रिया करा देंगे। क्या कराते हैं, क्रिया करा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जब इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, CH3CHO। अब जो H रखा था हमने इधर साइड में और OH हो गया, इसको हम ब्रैकेट के अंदर ऐसे बंद कर देंगे और पूरा उतार देंगे CH2CHO। अब इस जो कंपाउंड है इसका नाम है एल्डोल, और ये अभिक्रिया तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया हो गई। इसका नाम है बच्चों एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का एक अणु ये है, एक अणु ये है, यानी कि एसिटल्डिहाइड जो हमारा होता है इसके हम 2 अणु लेते हैं, एसिटल्डिहाइड के कितने हैं, 2 अणु हैं। तो हम अब अगर इसकी परिभाषा वैसे अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे जब एसिटल्डिहाइड के 2 अणु आपस में संघनित होकर एल्डोल का निर्माण करते हैं, ये अभिक्रिया हमारी एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया। अब देखिए बच्चों अगली रिएक्शन क्या है। अगली बच्चों हमारी जो रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, इतनी बड़ी डिफिनेशन आप देखकर घबरा गए, नहीं बच्चों कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको जो डेफिनेशन बता रहा हूं साथ साथ में हर अभिक्रिया के शॉर्ट वाली उसको आप फॉलो करिए। इसको ना याद होती छोड़ दो, नहीं याद करने का आपको पास टाइम है, नहीं रटने का टाइम है। अब आपको वो पढ़ना है जो आपको ईजी लगे। देखिए क्या होता है, जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जब कोई बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और किसी एल्किल या एसिल हैलाइड को निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो बेंजीन नाविक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा विस्थापित हो जाता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। बात किसकी की जा रही है, बेंजीन की। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। समझ में है, ठीक है। फिर बात आती है किसी एल्किल या एसिल हैलाइड, एल्किल या एसिल हैलाइड के हम ले लेते हैं यहाँ पर CH3Cl ले लेते हैं, ठीक है। फिर बात आती है इसकी उत्प्रेरक क्या रखना है, निर्जल AlCl3। कैसा होना चाहिए, निर्जल।
कैसा होना चाहिए बच्चों, निर्जल। ठीक है, अब होता क्या है, एल्किल हैलाइड की मूलक द्वारा जो यहाँ पर बेंजीन नाविक का जो हाइड्रोजन परमाणु का एल्किल मूलक है या एसिल मूलक द्वारा विस्थापित हो जाता है, यानी कि इसका जो हाइड्रोजन परमाणु है वो एक विस्थापित हो जाता है। होगा क्या, C6 हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाएगा तो बचेगा C6H5। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमने लगाया ये वाला Cl CH3 इसको हम यहाँ से उठा के जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो गया है, यानी कि यहाँ पर 6 थे, हमें उपयोग कितने किए, 5, यानी कि एक हाइड्रोजन हमारे पास आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ का बचा और Cl यहाँ का बचा। हमने क्या किया, इसको HCl के रूप में निकाल दिया। अब इसका नाम है बच्चों टॉलुइन। बच्चों इसका नाम क्या होगा, इसकी ये तो हमारी बेंजीन है, आपको पता ही है, ये मेथिल क्लोराइड है, इसका भी आप नाम लिख लीजिए, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब बात आती है सर मैं इस परिभाषा को नहीं याद रखना चाहते हैं, आप हमें परिभाषा बता दीजिए। तो देखिए बच्चों, अब हमें परिभाषा की बात है, हम लिखेंगे जब बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो टॉलुइन बनती है। ये अभिक्रिया हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया? आपको ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये नहीं बोलना है, आप इन एग्जाम्पल्स को अगर भी आप परिभाषा में उठा के रख दोगे, इनके नाम लिख दोगे ना, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। बस आपको परिभाषा नहीं याद होती, छोड़ दीजिए। अब आपके पास उतना बच्चों समय नहीं है, मैं सच कहता हूं उतना समय नहीं है कि आप इसको रटने बैठो 2 दिन रटने बैठोगे, 2 दिन में आधा सिलेबस खत्म होने वाला है अब आपके पास। ठीक है बच्चों, अब आपको रिवीजन करना है। अगली रिएक्शन बच्चों हमारी क्या है, कैनिजारोव क्रिया। कैनिजारोव क्रिया क्या होती है, ये भी रिएक्शन बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए कैनिजारोव क्रिया में क्या होता है, इसको पहले ध्यान से समझिए। जब उन एल्डिहाइड के दो अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, लेकिन फ्रीडल-क्राफ्ट में और जो अदर रिएक्शंस थी, अगर जैसे हम बात करते थे एल्डोल संघनन, उनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए था, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्की हैलाइड पढ़ सकते हैं का एक अणु अल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत होता है। एक अणु जो होता है अम्ल में क्या होता है, अपचयित होता है, और दूसरा अणु जो होता है अम्ल में क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। और इस सब क्रिया को कैनिजारोव क्रिया कहलाते हैं। जैसे समझिए, अगर हम कैनिजारोव के लिए लें, आप इसमें एस्टल्डिहाइड ले सकते हैं, आप बेंजल्डिहाइड ले सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे बेंजल्डिहाइड के साथ। किसके साथ बच्चों, बेंजल्डिहाइड के साथ बात करें। बेंजल्डिहाइड का सूत्र होता है C6H5CHO। इसकी क्रिया किसके साथ हम करा देंगे, NaOH। ठीक है, NaOH के साथ जब क्रिया कराएंगे, पहला अणु ऑक्सीजन द्वारा अपचयित हो जाता है। ठीक है, तो हम बनाएंगे C6H5, हाइड्रोजन के द्वारा अपचयित होने के लिए हम करेंगे यहाँ पर CH2OH। ठीक है, दूसरा अणु क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन के अम्ल बनाना है। ठीक है, अम्ल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे C6H5COONA। इसका नाम हो जाएगा बच्चों सोडियम बेंजोएट। इसका नाम है, अब देखिए ये तो सोडियम बेंजोएट हो गया। ठीक है, इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल। इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, गलत है, बेंजल। बच्चों हिंदी थोड़ी पढ़ी है नहीं, टफ लगती है। ठीक है, ऐसे लिखा गया वेंजल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, वेंजल्डिहाइड हो गया। ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा। बच्चों थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं हिंदी में। आपको पता ही है कि जो हायर एजुकेटेड होते हैं, जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती हैं, वो बच्चों इंग्लिश में ज़्यादा चलते हैं, तो उसी की आदत पड़ जाती है। ठीक है, तो वेंजल्डिहाइड ऐसे लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी गलती हो गई, नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, अब बात आती है सर इसकी हमें अगर हम परिभाषा लिखें वैसे कैसे लिखेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको लिख देना है जब बेंजल्डिहाइड को सोडियम के NaOH के साथ हम अभिकृत कराते हैं तो बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनता है। ये क्रिया हमारी कैनिजारोव क्रिया कहलाती है। अब बात आती है सर यहाँ पर हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए आपको 2 यहाँ पर बढ़ाने पड़ते हैं, कितने, 2, और हमारी रिएक्शन बैलेंस है। समझ में आया? अब बात करते हैं अगली रिएक्शन की। अगली बच्चों हमारी जो अभिक्रिया है स्मिट अभिक्रिया। जब प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है, यह जो है प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है।
स्मिट अभिक्रिया में क्या करते हैं, हम प्राइमरी एमीन को बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 सेंटीग्रेड पर कराने पर मेथिलेमीन बनता है। अब देखिए यहां पर बुक्स में भी यही दे रखा है, जो हमारी रियलिटी की डिफिनेशन है वो जो मैं आपको हर अभिक्रिया के साथ बता रहा हूं वही डिफिनेशन यहां दे रखा है। आप बताइए, तो वो रिएक्शन डिफिनेशन अगर गलत होती तो बुक्स में एक तरीके से रिएक्शन नहीं दे रही होती, ठीक है। तब होता क्या, प्राइमरी एमीन बनाने के जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को एक कोई हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं या विकृत कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमारी मेथिलेमीन बनती है। अब होता क्या है, अब हमने ले लिया एसिटिक अम्ल CH3 COOH प्लस हमने ले लिया N3H यानी कि हाइड्रोजोइक अम्ल। इसको क्या करेंगे, हम सांद्र लेंगे H2SO4 क्रिया करा देंगे, क्या बनेगा, मेथिलेमीन CH3NH2 जो हमसे कह रहा है मेथिलेमीन बनेगी। प्लस क्या होगा, CO2 निकल जाएगा, प्लस हमारा N2 निकल जाएगा। N2 इसका निकलेगा, CO2 जो ये वाला पूरा निकल जाएगा, CO2, ठीक है, N2। अब इसका नाम है मेथिलेमीन, जो ऊपर लिखा हुआ है इसका नाम है बच्चों एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड अम्ल या फिर एसिड, ठीक, एसिटिक अम्ल या फिर एसिड। अब इसकी परिभाषा में तो यही लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगली रिएक्शन देखिए बच्चों, अगली रिएक्शन बच्चों हमारी है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी हमारी कई साल यानी कई बार पूछी गई है। इसमें होता क्या है, इसमें एथिल एमीन को क्लोरोफार्म तथा एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। यह अभिक्रिया हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। सीधी सी बात है, साधारण सी बात है, कई बार रिएक्शन भी बोर्ड एग्जाम में आई है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें हमसे जो मैं आपको लास्ट में अभिक्रिया की परिभाषा बताता हूँ, ये लिख सकते हैं, तो वही रिएक्शन दे रही, वही परिभाषा इसमें पहले से दे रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। वो परिभाषा जो मैं आपको हर एक रिएक्शन में बता रहा हूँ वो बिल्कुल सच है, आप उसको भी लिख सकते हो। होता क्या है, क्या है, एथिलेमीन, एथिलेमीन का सूत्र C2H5NH2 एथिलेमीन हो गया, प्लस क्लोरोफार्म CHCl3 प्लस एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH। इसकी क्रिया करानी है, गर्म करना है, आप चाहें इस पे हीट का सिंबल लगा दे, गर्म कर देंगे, बनता है एथिल आइसोसाइनाइड। एथिल का इतना होगा, आइसोसाइनाइड का मतलब NC। अब एथिल आइसोसाइनाइड बन गया। अब हमें कुछ निकालना भी, क्योंकि जो अदर कंपाउंड है वो निकाल देने। अब हमें निकाल देना KCl प्लस जल, जिसको हम कहते हैं H2। अब हमें बात करनी है बैलेंस करने की। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर Cl कितने हैं, 3, 2 हैं। यहाँ पर Cl कितने, 3। अब हमें Cl को करना है 3, हमने Cl 3 करे तो K कितने हो गए, 3। K के पास 3 बढ़ाए। अब जैसे हमने K के पास 3 बढ़ाए, हमें ऑक्सीजन बैलेंस, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हो गए ऑक्सीजन, इधर कितना, 1। अब हमें मजबूरी में 3 बढ़ाने पड़ेंगे, 3 हमने बढ़ा दिए। अब इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड, नाम लिखा हुआ है इसका। इनमें क्लोरोफार्म में ए है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा मेथिलेमीन है, इसके सारे के नाम लिखे हुए हैं। तो बच्चों ये थी हमारी टॉप 8 रिएक्शंस, 8 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो मैंने आपको बता दी। अगर आप नेम रिएक्शंस जो 8 मैंने आपको बताई हैं, इनको आप तैयार कर लेते हो ना, तो आपको बोर्ड एग्जाम में इन्हीं से अगर अभिक्रिया कोई भी आती है तो फंस जाएगी। बस आपको इतनी अभिक्रिया तैयार होनी चाहिए, अच्छे से आपको याद होना चाहिए, वरना आपको इनमें से एग्जाम्पल्स तो हर एक अभिक्रिया के रटे होने चाहिए। अगर आपसे कोई कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहे तो आप बता दो सीधे, C2H5NH2 प्लस क्लोरोफार्म प्लस KOH इनटू इक्वल टू C2H5NC प्लस जल प्लस KCl। ऐसे आपको रटना है। आपको बाई चांस आपको 2 कंपाउंड नहीं याद है तब भी कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन ये कंपाउंड जरूर याद होना चाहिए। ये वाला भी अगर आपको याद है तब भी आपकी रिएक्शन चल जाएगी। तो इसी तरीके से आपको मेहनत करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, और भी हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।